नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। भारतीय ध्वज वाले 2 एलपीजी टैंकर फारस की खाड़ी से अब आगे बढ़ने लगे थे। माना जा रहा था कि वो आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर सकते हैं, जो सही भी साबित हुआ है। ये जहाज एक ऐसे रूट से होकर गुजर रहे हैं जो ईरान के कब्जे वाले जल क्षेत्र से होकर आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेहरान चेक पॉइंट बनाकर जहाज़ों की आवाजाही को कंट्रोल कर रहा था। शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार ये दोनों भारतीय एलपीजी टैंकर यानी कि पाइन गैस और जग वसंत सोमवार दोपहर तक ईरान के लारक और केश्म द्वीपों के बीच के जल क्षेत्र के बेहद करीब पहुंच गए थे। तब से सबकी नज़रें टिकी हुई थी कि कब ये जो दोनों जहाज़ हैं ये भारत की सीमा में दाखिल हो गए। लेकिन राहत भरी खबर ये है कि जग वसंत जो है वो भारत में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों के चेहरे पे खुशी की लहर है, क्योंकि ये एलपीजी लेकर के आया है। देखिए, अब इसे बहुत बड़ी खबर माना जा रहा है। जग वसंत एलपीजी लेकर दाखिल हो चुका है भारत में। इसे भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर माना जा रहा है, क्योंकि लोगों को डर था कि अगर एलपीजी नहीं आती है देश में तो महंगाई बढ़ सकती है। दोनों टैंकर एक दूसरे के करीब चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। इन पर पूरी नज़र भारतीय सरकार की बनी हुई थी। इन टैंकर से लगातार यह संकेत दिया जा रहा था कि वे भारतीय जहाज हैं। कैसे, जरा समझिए। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा था ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नजर रख रही ईरानी अथॉरिटीज के बीच उनकी पहचान और झंडे को लेकर कोई भ्रम न पैदा हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक सकरा समुद्री मार्ग है जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से ये जोड़ता है। भारत पिछले कई दिनों से लगातार ईरान के डिप्लोमेटिक अधिकारियों से संपर्क में था ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाज सुरक्षित यहाँ से गुजर सके। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी को भी इस समुद्री रास्ते से सफलतापूर्वक पार कर भारत लाया गया था। जग वसंत टैंकर का मालिकाना हक अभी के लिए मुंबई की ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के पास है। इसका संचालन भी यही कंपनी करती है। इस कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने चार्टर कर रखा है। वहीं पाइन गैस का स्वामित्व जो है संचालन मुंबई की 7 आइसलैंड शिपिंग के पास है और इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने चार्टर किया हुआ है। वेसल ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक दोनों एलपीजी टैंकर्स ने भारत के लिए अपनी यात्रा रविवार रात से सोमवार सुबह के बीच में शुरू की थी। जग वसंत की डेड वेट क्षमता तकरीबन जो है वो 54,500 टन है, जबकि पाइन गैस की क्षमता जो है वो तकरीबन 58,500 टन के करीब मानी जा रही है। देखिए, डेड वेट का मतलब ये होता है कि कोई जहाज कुल कितना वजन अपने साथ लेकर जा सकता है। इसमें कार्गो, ईंधन, ताज़ा पानी और बैलास्ट पानी, राशन, क्रू भी शामिल होते हैं जो मेंबर्स वहाँ पर होते हैं। इन 2 टैंकर्स को लेकर अनुमान है कि ये भारत की एक दिन से ज़्यादा की पश्चिम एशिया युद्ध से पहले वाली एलपीजी खपत के बराबर गैस लेकर आ चुके हैं। बता दें कि अभी युद्ध के चलते आपूर्ति संकट है और देश में एलपीजी किल्लत से लोग परेशान हो रहे थे, लाइनें लगी हुई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से पिछले कई दिनों से भारत के लिए चिंता का विषय बन गया था, क्योंकि देश की अधिकतर ऊर्जा ज़रूरतों के लिए यह एक ज़रूरी रूट है। भारत का तकरीबन 40% क्रूड ऑयल इंपोर्ट, 50% से ज़्यादा एलएनजी इंपोर्ट और 90% से ज़्यादा एलपीजी इंपोर्ट इस स्ट्रेट से होकर ही गुजरता है, यानी कि इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और यही वजह है कि भारत की एलपीजी सप्लाई के लिए यह एक बड़ी चेक पॉइंट माना जाता है। भारत की सालाना एलपीजी खपत 33 मिलियन टन से ज़्यादा है, जिसमें आयात पर निर्भरता तकरीबन 60% है। भारत का 90% एलपीजी आयात पश्चिमी एशिया से होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए देश की कुल एलपीजी खपत का लगभग 54% हिस्सा गुजरता है। रविवार तक फारस की खाड़ी में भारत के 22 व्यापारी जहाज फंसे हुए थे, जिनमें से 611 नाविक भी सवार थे। इनमें ज़्यादातर तेल और गैस टैंकर शामिल हैं, जो जानकारी है। और इन जहाज़ों में कुल मिलाकर 3.2 लाख टन एलपीजी, 2 लाख टन एलएनजी, 16 लाख टन कच्चा तेल भारत के लिए लदा हुआ है। जग वसंत और पाइन गैस के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने के बाद फारस की खाड़ी में भारतीय जहाज़ों की संख्या घटकर बताया जा रहा है कि 20 रह जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत विभिन्न सरकारों के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर लगातार संपर्क में है और यह सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहा है कि भारतीय जहाज सुरक्षित बिना किसी बाधा के आवाजाही कर सकें, ताकि देश की ऊर्जा सुरक्षित बनी रहे।
ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर प्रभावी नाकेबंदी कर रखी है, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि तेहरान कुछ जहाज़ों को चुनिंदा तरीके से गुजरने की परमिशन भी दे रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और वेसल ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक यह परमिशन विभिन्न सरकारों और स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत के आधार पर तय की गए सुरक्षित मार्ग के जरिए दी जा रही है। आमतौर पर जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच सीधे और छोटे रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में वे अधिक सुरक्षित समझे जाने वाले इस वैकल्पिक और लंबा रास्ता अपना रहे हैं। देखिए, जगवसंत और पाइन गैस ने भी इसी कॉरिडोर का इस्तेमाल किया है, ऐसा माना जा रहा है। अनुमान है कि नंदा देवी और शिवालिक ने भी यही रास्ता अपनाया होगा। पाकिस्तान, तुर्की और ग्रीस समेत दूसरे देशों के जहाज भी इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों के अनुसार ईरान के क्षेत्रीय जल से होकर इस तरह के असामान्य मार्ग अपनाने का मतलब है कि इन जहाज़ों को फारस की खाड़ी से बाहर निकलने के लिए तेहरान की मंजूरी मिली हुई थी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव 28 फरवरी को तब शुरू हुआ था, आपको याद होगा, जब यूएसए और इजराइल ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री एयर स्ट्राइक की। इसी समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों की आवाजाही रोक दी गई ईरान की तरफ से। ईरान ने दावा किया था कि स्ट्रेट सिर्फ यूएस, इजराइल और उनके सहयोगियों के अलावा बाकी सभी देशों के लिए खुला है, लेकिन खबरें आई कि तटस्थ देशों के भी कुछ जहाज़ों पर हमला हुआ है।